तो हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे आज। हमने पिछली क्लास में लेक्चर आपको पोटेंशियल संबंधित न्यूमेरिकल का चैप्टर पढ़ा दिया है। आज उसकी थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि 5 से 7 क्लास में आपका ये थ्योरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पहला आपका न्यूमेरिकल का चैप्टर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। हम लोग आज पोटेंशियल निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? हमारे एनसीईआरटी की टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 का। लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा? 3। हमारी एनसीईआरटी की टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेते चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू। ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग को आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखना है। इसके कारण पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण पॉइंट चार्ज के कारण क्या निकालना सीखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फास्ट में लिखे, क्या निकालना सीखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन आपका ये बन रहा है और पोटेंशियल की सभी क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन पे टूटेगा। सारा न्यूमेरिकल भी इसी पॉइंट पे टूटेगा। ध्यान रखना इसको। पहले लॉन्ग आपको बताया जाएगा। इसमें पोटेंशियल में क्वेश्चन देगा, फाइंड एनसीईआरटी का टॉपिक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद कीजिएगा, आपको मैंने बताया है कि पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आपको अगर हिंदी में पूरी बात जानना है तो पहले समझ, हम लोग को क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पे? पॉइंट पे। किसके कारण? पॉइंट चार्ज। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण किसी बिंदु पर हमको निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव ज्ञात करें। चलो, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण हिंदी में भी लिख लो, ब्रैकेट में एक लाइन छोड़ के हिंदी में लिखो। पॉइंट चार्ज क्यू के कारण, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण लिखिए, ये भी लिखिए, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना? विद्युत विभव, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं देना, विद्युत विभव। बात समझ में आ गया? हमें निकालना है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पे? किसी बिंदु पे। किसके कारण? पॉइंट चार्ज क्यू के कारण। हमारे बच्चे समझ में आ गया होगा। हमें आज सीखना है पोटेंशियल निकालना इसी बिंदु पे। पोटेंशियल, हाउ विल यू फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। क्यू के कारण, चार्ज क्यू के कारण किसी बिंदु पे कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं लोग, सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां देखिए, सॉल्यूशन में हमारे पास ये चार्ज क्यू है ना जी।
चार्ज कितनी है? Q। इस चार्ज के कारण हमको R दूरी पर ये बिंदु क्या है? P है, और यहां हमें ज्ञात करना है पोटेंशियल। क्या ज्ञात करना है? पोटेंशियल। कहां पे ज्ञात करना है? P बिंदु। चार्ज से बिंदु की दूरी कितनी है? R। हमारा ये फिगर क्या बता रहा है? हमें ज्ञात करना है Q चार्ज के कारण P बिंदु में पोटेंशियल। इसके ऊपर इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मन से एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल q, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की विशेषता कैसे सुनो। टेस्ट चार्ज की खास विशेषता है ये नेचर में पॉजिटिव होगा और वैल्यू में स्मॉल होगा। वैल्यू क्या होगा इसका? स्मॉल होगा, छोटा चार्ज है, और इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, इनफिनाइट से अपने मन से ये P बिंदु पे लाते हैं। फिगर क्या बता रहा है? टेस्ट चार्ज Q को, टेस्ट चार्ज, ये कौन सी चार्ज है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज Q को इनफिनाइट से कहां लाते हैं? इतनी बात अब डायग्राम में दिखाई, नीचे से बीच में डायग्राम दिखाई। पहले ये चार्ज Q दीजिए, Q सही से Q ऐसे लिखा करे, बाहर निकाले। हमें क्या ज्ञात करना है? We have to find the potential। हमें क्या ज्ञात करना है? वो पोटेंशियल कहां पे? पॉइंट P पर। इसके कारण ड्यू टू चार्ज Q के कारण, ड्यू टू चार्ज Q के कारण। चलो, इसके लिए हमने क्या किया? स्मॉल टेस्ट चार्ज Q को अनंत से कहां लाया? तो सेकंड पॉइंट लेंगे, वी ब्रिंग, हम लोग लाते हैं, वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज Q को, स्मॉल Q को लाया। वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम कहां से? फ्रॉम इनफिनाइट से लेकर कहां लाते हैं? फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट P पर लाते। चलो, इतनी बात पहले लिख लो। We bring the test charge Q, टेस्ट चार्ज Q को ला रहे हैं, कहां से? इनफिनाइट से कहां तक लाए? P पर। देखो, ये टेस्ट चार्ज Q को इनफिनाइट से कहां लाए? P पर। चलिए, ब्रिंग माने लाना। हमें क्या ज्ञात करना है? पोटेंशियल। किस बिंदु पे? मुद्दा से भटकना नहीं, हमारा मुद्दा है P बिंदु पे पोटेंशियल निकालना। मुद्दा क्या हमारा? P बिंदु पे पोटेंशियल निकालना। किसके कारण? कैपिटल Q के कारण। हो गया? अब हम लोग इसको मिटा दें। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला 11 से आया हुआ है, ध्यान पर रखना इसको। क्योंकि वी नो दैट, अब लिखना नहीं है, जब तक आप प्रूफ नहीं होगा आप नहीं लिख सकते हो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते? फॉर्मूला जानते, V1 माइनस V2 बराबर U1 माइनस U2 बटा Q। ये हमारा फॉर्मूला है जो क्लास 11 से आया हुआ है। इतनी बात देख लें, बात नहीं करेगा। इतनी बात पहले लिख लें, V1 माइनस V2 बराबर U1 माइनस U2 बटा कितना? Q।
कैपिटल यू है, ये यू है, भी नहीं, ये भी है, भी है, ये यू है, ऊपर में U1 U2 है। जिस चार्ज को आप लाते हो वही टेस्ट चार्ज से भाग देना है। इस चार्ज से भाग नहीं पड़ोगे, जिस टेस्ट चार्ज को आप अनंत से ला करके कहां पर रखो, उसी चार्ज को भाग। अब ये V1 कैसे समझो, V1 हुआ, ये शुरू में ये टेस्ट चार्ज कहां था, इनफिनाइट पे पोटेंशियल, ये शुरू का पोटेंशियल, ये अंतिम पोटेंशियल, शुरू की एनर्जी, अंतिम एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ध्यान सुनेगा, V1 माने शुरू का पोटेंशियल, तो शुरू में कहां था ये, इनफिनाइट में। देख लो इधर लिखना बना है, V1 हट करके हो जाएगा V इनफिनाइट, क्या हो जाएगा, V इनफिनाइट। V2 अंतिम में ये कहां पे आ गया, तो ये हो जाएगा V लिख करके नीचे में P, VP, P बिंदु पे पोटेंशियल। सुनिए इधर, V इनफिनाइट क्या हुआ, इनफिनाइट पे पोटेंशियल, V2 VP क्या हुआ, P बिंदु पे पोटेंशियल, P बिंदु पे पोटेंशियल। फिर देखो U1 इनफिनाइट पे एनर्जी, 1 मतलब कहां पे, U इनफिनाइट माइनस UP, ऐसे UP मतलब उत्तर प्रदेश नहीं लिखना, ज्योति सरकार वाला नहीं लिखना, UP नीचे में Q मतलब एनर्जी किस बिंदु पे, और डिवाइडेड बाय कितना, टेस्ट चार्ज Q, कितना लिख ले पहले। आराम से लिखिए, बात नहीं ज्यादा, खड़े हो जाइए। यहाँ पे ये 11th का फॉर्मूला आया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है, इसलिए इसमें नो छेड़छाड़, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं करना कि क्यों हुआ है, याद रखना है। हाँ, कैपिटल U कैपिटल V सब है, नीचे में P स्मॉल में छोटा लिख। बात नहीं करो, लाइव चल रहा है, ध्यान पड़ेगा करो, डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चा लाइव वाला, आप भी बनेंगे दोबारा तो दिक्कत हो जाए। हमारे किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, V1 माने शुरू में पोटेंशियल, V2 माने अंतिम पोटेंशियल, U1 माने शुरू में एनर्जी, V2 माने अंतिम एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो शुरू में इनफिनाइट पे, V2 माने कहां पे, P पे, 1 जहां है वहां इनफिनाइट हो जाएगा, जहां 2 है वहां P हो जाएगा। बात समझ में आएगा। हम लोग को एक चीज याद रखना है, इनफिनाइट पे सब कुछ जीरो होता है। हम लोग को 3 चीज पढ़ना है, पोटेंशियल, एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पूछे इनफिनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, पोटेंशियल कितना, 0, एनर्जी कितनी, 0। भैया यहाँ पे देखो 3 चीज, 2 चीज जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग ऊपर लिख गए, इधर आ जाएगा ना, यहाँ देख लो, मैं फिर ऊपर लिख रहा हूँ, ये देख लो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस VP, 0 माइनस VP, ये भी हो जाएगा 0 माइनस UP डिवाइडेड बाय Q। यहाँ पर लिख देना, चूंकि V इनफिनिटी भी 0 एंड U इनफिनिटी भी 0, इनफिनाइट पे सब कुछ कितना होता है, 0। हमारे सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, बच गया माइनस VP, नीचे में P देना है बुआ, और माइनस U नीचे में P डिवाइडेड बाय Q, माइनस माइनस कैंसिल, VP बराबर UP बटे कितना हो जाएगा, Q। नोट कीजिए, यहाँ देखो ना, समझने क्या बात है, ऐसी बात तो उतार रहा हूं मैं, यहाँ जोड़ घटाओ बता रहा हूं मैं। यहाँ माइनस हट गया तो बच गया कितना,
माइनस वीपी, जीरो हट गया तो क्या बचा माइनस यूपी बटा क्यू, दोनों और माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हुआ, इसमें बच गया वीपी बराबर यूपी बटा क्यू। अब हमको यूपी निकालना है, यूपी मतलब हुआ पी बिंदु पे एनर्जी, यूपी मतलब क्या हुआ पी बिंदु पे एनर्जी। याद कीजिएगा कल मैंने अपनी एनर्जी का फॉर्मूला दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा, और आर स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स हो जाएगा, मैंने कल बताया ना जी। अब हमको देखो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी ध्यान दीजिएगा, ये VP है तो VP रहने दो, देखो इधर UP, अगर ये चार्ज यहाँ आ जाए होगा, ये चार्ज कहाँ जाए यहाँ पे आ जाए, तो UP का देखो मैं रफ में बताता हूँ, ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इनटू Q2 बटा, सुनो इधर रफ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 लोगों दे दोगे Q और Q2 लोगों ने स्मॉल q, अब बटा R हो जाएगा कि नहीं। तो आपका जो यूपी है ये यूपी लोगों ने क्या फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R, और ये नीचे में क्या है ये तो यूपी के स्थान पर दिया, बट्टा में क्या ये इनटू बट्टे में Q हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो, चूंकि यूपी का वैल्यू आपने कितना दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय, ये स्मॉल q से स्मॉल q क्या हो, तो VP बराबर P बिंदु पर पोटेंशियल, VP माने कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, दोबारा बता देता हूं, नॉट द नेक्स्ट। यूपी मतलब पी बिंदु पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और कल ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का निकालने के लिए कम से कम कितनी चार्ज की जरूरत है, दो चार्ज रहेगा तभी ना एनर्जी निकलेगा, Q1 इनटू Q2 बटा R। क्लियर हुआ? फिर एक बार और समझा देता हूं दोबारा, और यहां पे एक चीज नोट में लिख लो, कल आपने बताया था कि पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज का चिन्ह देना जरूरी है। पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज का चिन्ह देना क्या है आवश्यक है, अति आवश्यक है, आवश्यक की बात हुआ। ये बात परीक्षा में मत लिख देना, मास्टर को नहीं समझाना है, हाँ वो उसको पता है, आपको न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूं। When you are going to find the answer of the any questions, in that case you have to put the value sign of the charge Q in the numerical questions or in the formula। फॉर्मूला जब यूज कर रहे हो उस समय आपको चार्ज का चिन्ह देना आवश्यक है, लेकिन मैंने ये भी बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे चार्ज के चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसको समझा देता हूं, तब आपको फिर दोबारा 2 बार हो जाएगा, और 2 बार के बाद वीडियो देख लेंगे, आपकी सारी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, रफ कर रहा हूं, रफ समझा रहा हूं, खत्म हो गया कैसे हो। फिर सबसे पहले हमारे पास ये चार्ज कितना था क्यू, हमें ज्ञात करना है क्या चीज पोटेंशियल, हमें ज्ञात करना है क्या चीज पोटेंशियल, कहां पे P बिंदु, ठीक है।
दूरी कितनी है? यहाँ पे निकालना क्या है? पोटेंशियल। हमको पता है कि P बिंदु पे पोटेंशियल इतना होगा, जो अभी मिटाए 1/4πε0 क्यों है, वो कैसे होता है वो प्रूव करना। चलो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ट लेते हैं, क्यों स्मॉल टेस्ट चार्ट, और इसको लाते हैं कहां पे? P बिंदु से। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बिंदु है, एक इनफिनाइट और एक बिंदु P। होगा, ध्यान दो, एक इनफिनाइट एक बिंदु P। हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, V1 माइनस V2 U1 माइनस U2 बटा, फॉर्मूला 11 से आया हुआ है। अब हम आइडियल क्या करते हैं, सो ध्यान दो, V1 मतलब हो गया शुरू में पोटेंशियल, इनफिनाइट पे पोटेंशियल, तो V1 कहते हैं तो फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला। अब क्या किए, 1 के स्थान पे इनफिनाइट कर दिए और 2 के स्थान पे P कर दिए, फिर यहाँ 1 के स्थान पे इनफिनाइट कर दिए, 2 के स्थान पे डिवाइडेड बाय 2, हो गया इतना। फिर क्या कि हम जानते हैं कि इनफिनाइट पे सब कुछ कितना होता है? 0। ये कितना हो गया? 0 माइनस Vp, 0 माइनस 2P बटा Q। ये 0 तो खत्म हो गया, अब बचा कितना? माइनस Vp। क्या बचा? माइनस Vp बराबर माइनस UP बटा Q। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हुआ? कैंसिल। अब बचा कितना? Vp बराबर UP बटा Q। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, UP का अर्थ होता है जब ये चार्ज Q P पर आ गया तब एनर्जी। ये जब चार्ज यहाँ आ जाएगा माय डियर, तो एनर्जी का सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 दोनों चार्ज का गुणनफल इनटू दोनों के बीच की बटा डिवाइडेड बाय r। बात समझ आ गया? तो UP के स्थान पर हम लोग क्या दे देंगे? 1/4πε0 कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय, और ये तो पहले से है, ये कट गया, हमारा क्या निकल गया आंसर? Vp बराबर 1/4πε0। मजा आया? प्रूव हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर? हमारे सभी बच्चे जो ऑफलाइन में भी हो और ऑनलाइन में जो हो, सारे बच्चे इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, जिससे आपका सब कुछ ब्रेन में, जैसे कैसे मेरे ब्रेन में सेट है, आपके ब्रेन में इससे ज्यादा सेट होना चाहिए। हो जाएगा? क्लियर हो गया? इस पे कल मैं इसको लिखवाऊंगा, और जो भी बच्चे ऑनलाइन में, उसको भी कल मैं ऑनलाइन टेस्ट ही लूंगा। मैं कभी कुछ भी, कल थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ, कल न्यूमेरिकल भी पढ़ा सकता हूँ, आगे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।